शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। आपका टॉपिक का नाम है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। भारत में राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? आपका राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? आपका नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, सीएजी जिसको बोलते हैं। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्यों की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? आपका 4 माह तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और आपका विषय वस्तु। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169 राज्यसभा की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 में। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? आपका भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? आपका गोवा में। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? आपका उप अध्यक्ष को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आपका राज्यपाल द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य से बनी? आपका उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपानी 1963 से 1967 ईस्वी उत्तर प्रदेश थी। विधानसभा में सदस्यों की संख्या, राज्य और सदस्य। आंध्र प्रदेश में आपका 175 सदस्य, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, हिमाचल प्रदेश में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश में 230, मणिपुर में आपका 60 सदस्य, मिजोरम में 40, उड़ीसा में 47 सदस्य और राजस्थान में 200। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में 70, अरुणाचल प्रदेश में आपका सदस्य है 60, बिहार में 243 सीटें होता है सदस्य का, गोवा में 40, हरियाणा में 90, झारखंड में 81, केरल में 140, महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, पंजाब में 117, सिक्किम में 32, तेलंगाना में 119, उत्तर प्रदेश आपका 403, पश्चिम बंगाल में 294। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में आपका 70,
और पुदुचेरी में 30, जम्मू कश्मीर में आपका 83, प्लस में पीओके के लिए रिक्त 24 है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद्यार्थ कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आपका उच्च न्यायालय, इसको हाई कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से संबंधित से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति आपका फर्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। दूसरा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा, आपका एक प्रख्यात विधिवेत्ता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? आपका राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? आपका 25। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधित अधिकार, क्षेत्राधिकार नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सा याचिका करती है? उत्प्रेषण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? आपका अधिकरण न्यायाधीश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद और आपका विषय वस्तु। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएँ। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226A अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना निरस्त। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 228A
राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय का व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझी उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च न्यायालय पीठ का अवस्थित एवं क्षेत्राधिकार, नाम और स्थापना। कोलकाता का आपका 1862 में स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय की। पीठ की अवस्थी एवं क्षेत्राधिकार, आपका राज्य क्षेत्राधिकार क्या है? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और मुख्य पीठ व खंडपीठ आपका कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर से खंडित है। और मुंबई आपका स्थापना हुआ था उच्च न्यायालय का 1862 में। राज्य क्षेत्रीय अधिकार आपका महाराष्ट्र, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव गोवा है। खंडपीठ आपका है मुंबई, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ है। मद्रास आपका 1862 में स्थापना हुआ था उच्च न्यायालय का। और आपका राज्य क्षेत्र अधिकार है तमिलनाडु व पुडुचेरी। और मुख्य पीठ आपका है मद्रास। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1884 में। राज्य क्षेत्र अधिकार कर्नाटक है और खंडपीठ आपका बेंगलुरु है। इलाहाबाद 1866 में हुआ था और आपका राज्य क्षेत्र अधिकार उत्तर प्रदेश है। और इलाहाबाद लखनऊ में खंडपीठ है। इलाहाबाद जिसका आज का नाम है प्रयागराज। और पटना 1916 में स्थापित हुआ था उच्च न्यायालय का। और आपका राज्य क्षेत्र अधिकार बिहार है और आपका खंडपीठ पटना में है। जम्मू कश्मीर 1928 में और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख आपका राज्य क्षेत्र अधिकार है। श्रीनगर व जम्मू आपका खंडपीठ है। मध्य प्रदेश का स्थापना 1936 में हुआ था उच्च न्यायालय का। मध्य प्रदेश आपका राज्य क्षेत्र अधिकार है और खंडपीठ जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ है। पंजाब व हरियाणा 1947 में स्थापना हुआ था उच्च न्यायालय का और राज्य क्षेत्र अधिकार है पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ और खंडपीठ है आपका चंडीगढ़। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुवाहाटी और आपका स्थापना हुआ था उच्च न्यायालय का 1948 में। क्षेत्र अधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है। खंडपीठ आपका गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल व अगरताल में खंडपीठ है। ओडिशा आपका 1948 में उच्च न्यायालय का स्थापना हुई थी और क्षेत्र अधिकार ओडिशा है। खंडपीठ कटक है। राजस्थान 1949 में और राजस्थान आपका क्षेत्र अधिकार है जोधपुर खंडपीठ। आंध्र प्रदेश 1954 में उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था और आंध्र प्रदेश आपका क्षेत्र अधिकार है अमरावती खंडपीठ है। केरल का आपका स्थापना 1958 में और क्षेत्र अधिकार है केरल व लक्षद्वीप और एर्नाकुलम आपका क्या है? खंडपीठ है। गुजरात का उच्च न्यायालय आपका 1960 में स्थापित हुआ था और क्षेत्र अधिकार है गुजरात, अहमदाबाद खंडपीठ है। दिल्ली 1966 में उच्च न्यायालय का स्थापना और दिल्ली आपका क्षेत्र अधिकार है दिल्ली खंडपीठ है। हिमाचल प्रदेश 1967 हिमाचल प्रदेश क्षेत्र अधिकार और शिमला खंडपीठ। सिक्किम 1975 सिक्किम आपका क्षेत्र अधिकार गंगटोक आपका खंडपीठ। छत्तीसगढ़ 2000 में और छत्तीसगढ़ क्षेत्र अधिकार है आपका बिलासपुर खंडपीठ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड 2000 में आपका उत्तराखंड नैनीताल आपका खंडपीठ है। और 21 झारखंड 2000 में और 2000 उच्च न्यायालय बना और इसका क्षेत्र अधिकार आपका झारखंड है और रांची खंडपीठ है। मेघालय आपका स्थापना हुआ उच्च न्यायालय का 2013 में। मेघालय क्षेत्र अधिकार है और शिलंग आपका खंडपीठ है। 23 मणिपुर आपका 2013 में स्थापना हुआ और मणिपुर क्षेत्र अधिकार है इम्फाल और इसका खंडपीठ है। त्रिपुरा आपका 2013 में उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ और त्रिपुरा आपका क्षेत्र अधिकार है अगरतला खंडपीठ है। तेलंगाना 2018 में और तेलंगाना क्षेत्र अधिकार है हैदराबाद आपका खंडपीठ है। विशेष में आपका क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए
कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता? 3 माह तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? वर्ष 1866 में। आप ऊपर में लिस्ट में देखे हैं। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू कब की जाती है? प्रतिषेध। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चड्डी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जैसे मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।